हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज एयर टू कूल और हीट फ्लूइड्स सच एज एयर, वाटर, ऑयल और गैस, और दे कैन बी यूज टू कैप्चर और रिकवर वेस्ट हीट. These heat exchangers can used in a broad range of industries including oil, gas and power generation. तो ये जो हमारे फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, it is generally use air to cooling or heating such fluid as air, water, oil और gas. तो इनका यूज़ कुछ फ्लूइड्स हमारे जैसे एयर, वाटर, ऑयल और गैस, इस तरह के फ्लूइड्स की हीटिंग और कूलिंग के लिए जब हम एयर का यूज़ करते हैं तो हम इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। यानी कि इन हीट एक्सचेंजर में हम एयर की हेल्प से फ्लूइड की कूलिंग और हीटिंग करते हैं, और दे कैन बी यूज्ड टू कैप्चर और रिकवर वेस्ट हीट. और ये फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर वेस्ट हीट की रिकवरिंग के लिए और उनके कैप्चरिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. इंडस्ट्रीज़ में फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर ब्रॉड रेंज में यूज़ किए जाते हैं, और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी जैसे जिसमें हमारा ऑयल इंडस्ट्रीज़ है, गैस इंडस्ट्रीज़ है या पावर जनरेशन वाली जो होती हैं, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में हम एयर के थ्रू फ्लूइड को, गैस है, इस तरह के फ्लूइड्स को एयर की हेल्प से हम कूल और हीट करते हैं. तो इस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है. तो देखिए ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारा एक फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर देखिए ये हमारी ट्यूब्स हैं और इन मेटल पीसेस को अटैच किया गया है जिससे हमारा हीट ट्रांसफ़र एरिया बढ़ जाता है. तो देखिए ये हमारे मेटल पीसेस हैं, ये सब हमारे मेटल पीसेस हैं, ये एक्सटेंडेड मेटल पीसेस होते हैं हमारे. तो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मेनली यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर when the heat transfer coefficient of one of the process fluid is very low as compared to the other. जहाँ पर हमारे किसी एक फ्लूइड का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दूसरे फ्लूइड की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होता है. अब इस कंडीशन में जब हमारा एक फ्लूइड का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा कम है दूसरे फ्लूइड की तुलना में, तो जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमारा आता है वो अप्रॉक्सीमेटली लोअर जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है उसके इक्वल होता है. तो ऐसी कंडीशन में हम फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं. तो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हम हीट ट्रांसफ़र या ट्यूब या पाइप का हीट ट्रांसफ़र एरिया इंक्रीज़ करने के लिए पाइप या ट्यूब के ऊपर मेटल पीसेस को अटैच कर देते हैं, जिससे हमारा हीट ट्रांसफ़र सरफेस एरिया एक्सटेंड हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है. जैसे उनमें से कुछ हमारे पास ये हैं: डीजल चार्ज एयर कूलर, ऑयल कूलर, हाइड्रोजन कूलर, वेस्ट हीट रिकवरी ड्रायर्स, एयर कंडीशनिंग, एयर हीटर्स, स्टीम कंडेंसर्स, जनरेटर, कूलर्स. इस तरह के बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन में फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है. तो ये भी देखिए फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर यहाँ पर शो किया गया है. यहाँ पर हमारे ये देखिए ये हमारा स्टेनलेस स्टील का है, जबकि यहाँ पर हमारे कॉपर पाइप्स यूज़ किए गए हैं जिसके ऊपर ये एक्सटेंडेड फिन्स यूज़ की गई हैं. देखते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की. फिन ट्यूब heat exchanger, also called finned coil heat exchangers, consist of tubes that pass through a dense fin stack that is mechanically supported by a mounting frame. Fluid passes through the tube coils, conduct heat to the fins
एंड डेसिपेट्स हीट टू एयर फोर्स थ्रू हीट एक्सचेंजर। तो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो जो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का वर्किंग, तो सबसे पहले जो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है इसे हम फिन्ड कॉइल हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ये फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है इसमें देखिए तरह, इसमें देखिए ये कॉइल्स की तरह जो फिन होती हैं वो हमारी सरफेस से अटैच होती हैं, और इस हीट एक्सचेंजर में हमारी जो ट्यूब्स होती हैं वो एक डेंस फिन स्टैक से पास होती हैं, यानी कि आपकी जो ट्यूब या पाइप होगा उसके ऊपर डेंस फिन का स्टैक होगा, यानी कि फिन बहुत ज़्यादा डेंस होंगी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सघन होंगी और ट्यूब या पाइप के ऊपर अच्छी तरह से वो रैप होती हैं, टाइटली फिट होती हैं। और इस डेंस फिन में जब हमारी ट्यूब पासेस होती हैं, ट्यूब पास की जाती हैं डेंस फिन स्टैक के थ्रू, तो इस पूरे ट्यूब अरेंजमेंट को हम माउंटिंग फ्रेम के द्वारा मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो हमारे ट्यूब कॉइल्स होते हैं इनसे हम फ्लूइड को पास कराते हैं। तो जैसे ही इन ट्यूब से फ्लूइड हमारा पास होता है तो जो हीट होती है वो हमारी ट्यूब से होते हुए या फिर पाइप से होते हुए फिन तक जाती है, और फिन तक जब हमारी हीट पहुंचती है तो फिर वो डेसिपेट हो जाती है एयर में, और ये एयर हमारी हीट एक्सचेंजर में फोर्सफुली फ्लो कराई जाती है। तो देखिए इसमें जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा हॉट वाटर इन हो रहा है पाइप के अंदर, और ये फिर हमारा वाटर, जो हॉट वाटर हमारा पाइप के अंदर फिल किया गया था, फिर वो हमारा कूल होकर बाहर आ रहा है। और ये जो हमारा पूरा एक्सचेंजर है इसमें हम ये देखिए कूल एयर को इन कराते हैं, जिससे जो हमारा हॉट वाटर है वो कूल होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हम एयर की हेल्प से फ्लूइड को कूल कर रहे हैं, जो हमारा हॉट वाटर है उसको हम कूल कर रहे हैं। तो एयर की हेल्प से हम फ्लूइड की कूलिंग या हीटिंग करते हैं यहाँ पर। तो आगे देखिए इसमें ये हमारी जो एक्सटेंडेड फिन्स हैं, तो इन पाइप्स के ऊपर जो हमारी एक्सटेंडेड फिन्स अटैच की जाती हैं, जो मेटल पीसेस अटैच की जाते हैं, तो जैसे ही हमारा हॉट फ्लूइड जैसे ही वो इन पाइप में पास होता हुआ जाता है तो जो हीट है वो पाइप के सरफेस से होते हुए फिन तक पहुंचती है, और फिन से वो हमारी डेसिपेट हो जाती है इस एयर मीडियम में, यानी जो एयर इसके ऊपर फ्लो हो रही है देखिए इस एयर में वो हीट हमारी डेसिपेट हो जाती है, और इस तरह से जो हमारी कूल एयर होती है वो इस डेंस फिन स्टैक की वजह से जो हमारी हीट डेसिपेट होती है एयर में, उसकी वजह से जो हमारी कूल एयर होती है वो हॉट होकर फिर बाहर निकलने लग जाती है। तो इस तरह से फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड, और इस तरह से हीट हमारी एक्सचेंज होती है फ्लूइड्स के बीच में। अब बात करते हैं फिन के प्रोफाइल की। द प्रोफाइल ऑफ द फिन हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो जो फिन का प्रोफाइल होता है वो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस पर एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है, क्योंकि जैसा उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस प्रोवाइड टू इंश्योर ईच फिन हैज़ अ टाइट कनेक्शन ऑन द ट्यूब सरफेस to provide maximum thermal conductivity. The larger the fin and the tighter the fin pitch, the more thermal conductivity is achieved. तो इसके लिए फिन प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो फिन है यानी जो मेटल पीसेस हैं वो आपके
पाइप की सरफेस पे टाइटली कनेक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर ये टाइटली कनेक्ट नहीं है तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपको पुअर मिलेगी। तो मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी अचीव करने के लिए जो फिन होती हैं उन्हें टाइट कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए, द लार्जर द फिन एंड द टाइटर द फिन पिच, जितनी लार्ज आपकी फिन्स यूज़ की जाएंगी और जितना टाइट आपकी फिन पिच होगी तो ही आपकी उतनी ही ज़्यादा अचीव होगी। क्योंकि अगर वो लूजली फिट है, लूजली कनेक्ट है आपकी फिन्स, तो जो आपका पाइप है, पाइप की सरफेस से हीट आपकी फिन तक ज़्यादा अच्छे से नहीं पहुंचेगी। इसलिए यहाँ पर जो हम कहते हैं टाइट कनेक्शन यहाँ पर किया जाता है। तो टाइट कनेक्शन इसी वजह से किया जाता है कि पाइप की सरफेस से हीट आपकी फिन तक डेसिपेट हो जाए आसानी से। तो ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर दिखाए गए हैं और उनके ऊपर ये फिन का अटैचमेंट दिखाया गया है। तो देखिए, इसमें देखते हैं तो ये देखिए, ये हमारा पाइप है, ये इसका दिखाया गया। तो ये हमारा पाइप है और इसके ऊपर देखिए ये फिन अटैच की गई हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पाइप के ऊपर ये कॉइल्स में ये फिन अटैच की गई हैं। हमारे स्टेनलेस स्टील के पाइप्स हैं और ये हमारे कॉपर के पाइप यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मटेरियल भी अलग अलग ही लिया जाता है। यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिन की। तो जो फिन के टाइप, यानी कि हम कितने टाइप्स में फिन का यूज़ कर सकते हैं, तो हम मोस्टली दो कॉमन फिन के, पहला होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्स फिन। तो यहाँ जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फिन यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ पर की एक्सेस होती है, ट्यूब की एक्सेस की पैरेलल हमारा जो फ्लूइड होता है उसके फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो longitudinal fin are used when the direction of flow is parallel to the axis of the tube। और ट्रांसवर्स फिन में जो हमारा फ्लो का डायरेक्शन होता है वो अक्रॉस द ट्यूब होता है। तो ये जो हमारा फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, तो ये फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स हमारे लॉन्गिट्यूडनल फिन्स के साथ या ट्रांसफर फिन्स के साथ, दोनों ही फिन्स के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे ट्रांसवर्स फिन और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही टाइप के फिन्स दिखाए गए हैं। तो देखिए, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल फिन्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, पाइप के एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो होता है। और यहाँ पर देखिए, जो हमारा ट्यूब या पाइप यूज़ होता है उसके डायरेक्शन होती है। तो ये हमारा फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर था।